पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी किस्मत कनेक्शन, जिसे लिखा है खुशबू भारद्वाज ने, मेरे यानी जोया के साथ। एनिवर्सरी। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। गाना गाते हुए बदहवास सी चहक ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर उसका हस्बैंड खड़ा था। उसका पति जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि घर की सारी लाइट्स बंद हैं और घर मोमबत्तियों की रोशनी में झिलमिला रहा है। फर्श पर लाल रंग के हार्ट शेप्ड गुब्बारे भी फैले हैं। उसके हस्बैंड को ये सब अच्छे के साथ साथ थोड़ा अजीब भी लग रहा था। इससे पहले चहक उसके साथ इतनी रोमांटिक तरीके से कभी भी पेश नहीं आई थी। जब उसका हस्बैंड थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसने देखा कि घर की डाइनिंग टेबल के ऊपर केक रखा है, जिस पर लिखा है हैप्पी एनिवर्सरी डियर हस्बैंड। डाइनिंग टेबल पर रखा वो केक देखकर उसे अचानक ही याद आया कि आज तो उनकी शादी की सालगिरह थी। उनकी शादी को आज 3 साल पूरे हो चुके थे, मगर ये पहली एनिवर्सरी थी जो इस तरह से सेलिब्रेट की जा रही थी। वरना इससे पहले किसी न किसी वजह से, चाहे वो हस्बैंड की बिजनेस ट्रिप हो या चहक की बिगड़ी हुई तबीयत, वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट ही नहीं कर पाते थे। अब वो भी क्या करता, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में वो कुछ ज्यादा ही बिजी नजर आता था। खैर, आज दोनों साथ थे और माहौल भी अच्छा था। चहक ने ग्रे कलर की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी। उस शिफॉन की साड़ी में वो बेहद सेक्सी लग रही थी। हाँ, मगर बीमार रहने की वजह से उसके चेहरे पर रूखेपन ने अपना कब्जा जरूर जमा लिया था। अपने माथे पर हाथ मारते हुए चहक के हस्बैंड ने कहा, ओह आई एम सो सॉरी जान, मैं तो भूल ही गया था कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी हनी। ये कहते हुए उसने चहक को गले से लगा लिया तो चहक ने भी उसके कान में पुतपुताते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी डियर हस्बैंड। और फिर दोनों ने मिलकर एक साथ वो डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ केक काटा। चहक के हस्बैंड को एक बात की हैरानी और हो रही थी कि आज चहक उससे किसी बात को लेकर झगड़ नहीं रही थी, वरना आमतौर पर दोनों के बीच बातें कम और झगड़े में बदल जाने वाली बहस ज्यादा हुआ करती थी। उन दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। चहक उसे केक खिलाकर बेडरूम की ओर बढ़ गई। उसने एक बार पलटकर अपने पति को पीछे आने का इशारा किया तो वो भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वो बेडरूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि बेडरूम भी सजा हुआ था और बेड पर गुलाब की पंखुड़ियों से दिल भी बना हुआ था। वो समझ गया था कि उसकी ये मैरिज एनिवर्सरी बाकी मैरिज एनिवर्सरी जैसी नहीं है, बल्कि ये बहुत खास होने वाली थी। वो खुशी से चहक की ओर बढ़ा और उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी चहक ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और उसे चुप कराते हुए कहा, श्श, कुछ मत बोलो। चहक अपना हाथ उसके होठों से सरकाकर उसके गालों से होते हुए उसकी आंखों पर ले गई और दोनों हाथों से उसकी आंखें बंद कर दी। अरे चहक, ये क्या कर रही हो? उसका पति मुस्कुराते हुए बोला, श्श, मैंने कहा ना, कुछ मत बोलो। चहक ने फिर से अपने पति को चुप कराते हुए कहा, अरे भाई, मगर ये कौन सा तरीका है प्यार जताने का? चहक के पति ने कहा, चलो तो सही जान, आज तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। चहक ने जवाब में कहा। इतना कहकर चहक उसको धीरे धीरे करके बेड के पास ले आई और उसे बेड पर बैठा दिया। उसकी आंखों पर एक काली पट्टी बांधते हुए चहक बोली, कुछ दिख तो नहीं रहा ना? नहीं मेरी जान, कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा चलो ये बताओ, ये कितने हैं? चहक ने अपने पति के चेहरे के आगे 4 उंगलियां करते हुए पूछा। अरे भाई, कुछ दिखाई देगा तो बताऊंगा ना, उसके पति ने जवाब में कहा। देखो पक्का ना, वरना सरप्राइज खराब हो जाएगा। चहक ने फिर से कंफर्म करते हुए पूछा। हाँ बाबा पक्का,
तुम्हारी कसम बस, चहक के पति ने जवाब दिया। गुड, तो ऐसे ही बैठे रहो। लेकिन अगले ही पल गोली चलने की आवाज से वो पूरा कमरा गूंज उठा। एक 3.3 mm की गोली चहक के हस्बैंड के सर के पार हो चुकी थी और पूरे मकान में सन्नाटा छा गया। घर की काम वाली लक्ष्मी गोली की आवाज सुनते ही दौड़ती हुई बेडरूम की ओर बढ़ी। बेडरूम का दरवाजा यूं ही खुला हुआ था। लक्ष्मी जैसे ही बेडरूम में घुसी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने देखा कि चहक जमीन पर बैठी हुई गहरे शून्य में सामने की ओर ताक रही थी और उसके पति की बॉडी का कमर से नीचे वाला हिस्सा बेड से नीचे लटका हुआ था और कमर से ऊपर वाला हिस्सा बेड पर ही था। आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी और सर से इतना खून बह चुका था कि खून अब बेड से पार होकर जमीन पर टपकने लगा था। लक्ष्मी बौखलाती हुई घर से बाहर की ओर भागी और कांपते हाथों से उसने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। पुलिस के पहुंचने तक उनके पड़ोस के काफी लोग वहां जमा हो चुके थे। कुछ देर बाद पुलिस की एक पीसीआर और पेट्रोलिंग ऑफिसर की बाइक वहां आकर रुकी। पीसीआर में आए एक पुलिस वाले ने, जिसका नाम शंकर था, उसने मौकाए वारदात का जायजा लिया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस पुलिस वाले ने चहक को कस्टडी में ले लिया और फीमेल कांस्टेबल को बोला, इसे गाड़ी में बैठाकर थाने ले चलो। चहक को थाने लाया गया। थाने में उससे बयान मांगा गया और पूरी घटना के बारे में बताने के लिए कहा गया, मगर शायद चहक की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो सुन तो सब रही थी और शायद समझ भी रही थी, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद शंकर का फोन बजा। फोन इंस्पेक्टर साहब का था। उसे इंस्पेक्टर पुलकित को पिक करने जाना था। पुलकित, जो एक 27 वर्षीय नौजवान है, उसने कुछ ही दिन पहले सब इंस्पेक्टर से एज एन इंस्पेक्टर प्रमोट होकर इस थाने में ज्वाइन किया था। 5 फुट 11 इंच लंबा कसरती बदन, शरीर पर चुस्त आती खाकी वर्दी, कंधों पर सजे 3 स्टार और सर पर ताज सी रखी इंस्पेक्टर की टोपी। पुलकित एक काबिल और रौबदार पुलिस ऑफिसर था। कुछ देर बाद शंकर इंस्पेक्टर पुलकित के सामने खड़ा था और उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस स्टेशन की ओर मुड़ गया। गाड़ी चलाते चलाते शंकर इंस्पेक्टर पुलकित को आज के उस मर्डर केस के बारे में बताने लगा। उसने पुलकित को बताया कि कल्प्रिट वहीं मर्डर स्पॉट पर ही मिल गई थी, तो उसे कस्टडी में ले लिया है और अभी इंटेरोगेशन रूम में बैठाकर उसका बयान ले रहे हैं, मगर वो कुछ बोल नहीं रही। कोई साइको लगती है शायद। है तो इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी, मगर ड्रग्स का धंधा करती है। पुलकित ने शंकर से उस लड़की के पिता का नाम पूछा। सर, विजय गिल की बेटी है, शंकर ने जवाब दिया। विजय गिल का नाम सुनते ही पुलकित सन्न रह गया और उसने जरा कांपती आवाज में शंकर से फिर वही सवाल किया। अब क्या कहा? किसकी बेटी? अरे सर, वही विजय इंडस्ट्रीज के मालिक विजय गिल, उनकी सौतेली बेटी है चहक। शंकर के मुंह से चहक का नाम सुनकर मानो पुलकित अपनी सुध बुध खोकर 6 साल पीछे गुजरे वक्त की गलियों में फिर से खो गया था और उसे फिर से 6 साल पहले गुजरा हुआ वक्त याद आ गया।